पीटीआई अभी जिस तरह बात पिछली इफ्तिखार साहब ने मेंशन किया है, नवंबर 22, मई 23, अगस्त 23, फिर इस साल 24 की फरवरी पे आ जाए, मतलब बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया। एहतजाज, जल्द से जुलूस, धरने, कानूनी मामलात। क्या पीटीआई के पास कोई और ऑप्शंस मौजूद हैं? उनको ट्रैक 2 की गुंजाइश नजर आ रही है? मतलब क्यों इतना सडन, इतना बड़ा फैसला? आप चंद दिन इंतजार कर, 136 दिन का धरना भी तो दिया गया, 5 दिन इंतजार करते, कुछ ना कुछ सामने आ ही जाता, फिर भले कॉल ऑफ कर लेते। 126 दिन का आयशा क्यों इंतजार करते? हाँ? नहीं, क्यों इंतजार करते? जब मुर्शिद ने बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर कमेटी बनाओ, तो क्यों नहीं कमेटी बनाई? आपको पता नहीं, मुर्शिद हैंडसम भी है और महबूब सिफत भी है, और मुर्शिद को कोई ना नहीं करता, तो ये बार बार जो है वो ना कर रहे हैं। 2014 में मुर्शिद ने नवाज शरीफ को बोला था फौरन इस्तीफा दो, नवाज शरीफ ने इस्तीफा नहीं दिया था। देखिए नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ। और उसके बाद नवंबर 2021 में जब मुर्शिद ने कहा था कि फैज़ को रहना चाहिए, अब उस वक्त बाजवा साहब ने नाफरमानी की, फिर नाफरमानियों का दरवाज़ा ही खुल गया। ये नाफरमानियां बंद होनी चाहिए, मुर्शिद की बात माने ताकि मुल्क तरक्की करे। देखिए इस वक्त सिचुएशन ये है कि मुज़ाकरात के पीछे जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें काफ़ी स्टैंड स्टिल है, बात आगे नहीं बढ़ रही। और बड़ी वाज़ेह वजह है क्यों नहीं बढ़ रही, वो 9 मई के वाक़यात की वजह से नहीं बढ़ रही। उसमें पीटीआई ने कोई स्पेस नहीं दी, पीटीआई पीछे नहीं हटी, पीटीआई एक जवाबी बयानिया लेकर आई है। पीटीआई जो कमीशन मांग रही है वो भी उस जवाबी बयानिए का एक हिस्सा है, क्योंकि उस कमीशन में जो मुतालबा रखा गया है वो एक जवाबी इल्ज़ाम है कि 9 मई हमने नहीं किया बल्कि करवाया गया, फॉल्स फ्लैग था, इस बात की तहकीक करो। जबकि जिन लोगों को सज़ा हुई है और जो लोग बंद हैं उनको भी पीटीआई अपना मान रही है। तो इस कंट्राडिक्शन के साथ मैं नहीं समझता कि बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन पीटीआई को बात आगे बढ़ानी चाहिए थी। सबसे पहले तो पीटीआई को हुज्जत तमाम करनी चाहिए थी। अगर 28 जनवरी का कह रहे हैं, वो 7 दिन है या 10 दिन है, से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही। आखिर 1.5 महीना तो हो गया था ना इस बात को वैसे ही चलते हुए, इन मुज़ाकरात को शुरू करने में, बात करने में, तहरीरी तौर पर मुतालबात देने में। अब अगर गिनती में 2 दिन 4 दिन का फर्क आ गया था तो क्या होता? देखते कि वो जवाबात क्या देते हैं। अच्छा ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माज़त फर्क नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, मतलब जो उनकी इन कैमरा मीटिंग्स हो रही हैं, कह रहे हैं एक एक बात लिख रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, वो ओके देते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो उनके मुताबिक वर्किंग डेज वो मुकम्मल होने साथ वो 28 तारीख को होने, और उस दिन हम उन्हें दे देंगे जवाब। जी ये पीटीआई का पैटर्न है, पीटीआई का पैटर्न है। इमरान खान मुज़ाकरात की इजाज़त देते हैं, जब मुज़ाकरात होने लगते हैं तो फिर इमरान खान मुज़ाकरात करने वालों की जो बात होती है या उनका कॉल होता है या जो उनका कहा होता है उसका एहतराम नहीं करते, वो फिर अपना फरमान जारी करते हैं। जो मिसालें मेरे कोलीग्स ने दी इलेक्शन के बारे में, उसमें भी तो देखिए, उसमें भी तो जो मेंबर थे पीटीआई की कमेटी के, उन्होंने इलेक्शन की डेट पर इत्तफाक कर लिया था, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, इलेक्शन फौरन होंगे या वापस आ जाओ। तो ये तो उसमें मसला ये है, लेकिन वाज़ेह तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत की कोई नीयत नहीं थी। हुकूमत यही चाहती थी जो हुआ, क्योंकि हुकूमत ये नहीं चाहती कि पीटीआई को कुछ स्पेस मिले, हुकूमत ये नहीं चाहती कि पीटीआई के मामलात इस्टेब्लिशमेंट से तय हों, और हुकूमत को इस बारे में नाकाम करना चाहिए था। पीटीआई को मुज़ाकरात में ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था कि हुकूमत मजबूर हो जाती बात आगे बढ़ाने में, हुकूमत मजबूर हो जाती सालसी के रास्ते पर जाने में, कि वो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई का के लिए कुछ सालसी का रास्ता बनाती। अब देखिए मामलात फिर वहां से जाकर पहुंचे हैं कि या अमेरिका चाहिए या अदलिया चाहिए या अवाम चाहिए या तीनों चाहिए। या तो अमेरिका कह दे कि आर यू विद अस और अगेंस्ट अस, दुरुस्त हो गया, या फिर अवाम खड़े हो जाएं जैसी की कोशिश की गई है, और फिर साथ अदलिया भी खड़ी हो जाए। दुरुस्त है, अपना मामला खुद हल नहीं कर सके, जो ऊपर शहजाद साहब बात करते हैं। अब मैं आपके साथ आऊँ हमाद साहब, तो ये जो भी ज़ैगम साहब ने बात किया, हुकूमत चाहती थी, तो फिर मतलब एक तरफ तो हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक ही हो गया कि पीटीआई पीछे पलट गई है। फिर वो आज जो अपील दरखास्त हम जायज़ा ले रहे हैं, 5 दिन इंतजार कर लेते, वो कितनी बातें दुरुस्त हैं, और मुस्तकबिल अब क्या देखते हैं, कोई यू टर्न हो जाएगा इस मामले पर, मेज़ पे दोबारा आएंगे ये, या कोई और रास्ता?
हुकूमत क्या चाहती थी क्या नहीं चाहती थी, मेरा ख्याल है इस पे हम फतवा ना दें तो बेहतर है। हुकूमत तो जो चाहती थी वो 2 दिन में पता लगने वाला था, तो उसका इंतज़ार करना चाहिए था ना। ये एक सीधी बात है। अब हम चाहे हुकूमत को ताना दें, चाहे हुकूमत वाकई यूँ चाहती हो या ना ये सारी बातें तो पीछे रह गई। अब तो ये हुआ कि पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात से भाग गई है, ये कहा जाएगा। यानी मुज़ाकरात का जो बच्चा है वो मुर्दा पैदा हुआ, इट्स अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड। उड़ने से पेशतर ही मेरा रंग जर्द था, जैसे वो जॉन भाई का शेर ज़हन में आ जाता है मेरा हमेशा इस तरह की जब बात हो रही हो। वो जो तामीर होने वाली थी, लग गई आग उस इमारत में। आपने 2-3 दफ़ा जिक्र किया जल्दबाजी का, मुजाहरा तो नहीं किया जल्दबाजी। ये ऐसी जल्दबाजी है जो 3 साल से जारी है, तक लगभग 3 साल हो गए हुकूमत से निकले हुए खान साहब को, और 1.25 साल 1.5 साल जेल में हो गया। वो इतनी जल्दी में हैं, उन्होंने 3 साल को नहीं देखा या 1 साल को रख के नहीं देखा, मेरा ख्याल है 1 महीना भी नहीं देखा। वो हफ्ता 5 दिन 10 दिन के हिसाब से, ये 7 दिन का अल्टीमेटम था इस दफ़ा भी, वो इस तरह इस पीरियड को देखते रहे हैं और हत्ता के 3 साल गुजर गए हैं। उन्होंने ये जल्दबाजी में देर कर दी है, ये ज़्यादा देर होती जा रही है। उनकी जल्दबाजी की वजह से उनकी जेल लंबी होती जा रही है। ये हमारे सामने बात है, ये कोई हम इस पे 2 राय नहीं पाई जाती। हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है। देखिए ना, पॉपुलैरिटी का कोई मामला उनके जहन में होगा, वो पॉपुलैरिटी भी जेल लंबा करवाती है और आप उसको मजीद बिगाड़ रहे हैं काम को। वो हमने देखा है यहाँ पे क्या हुआ है, तारीख हमारे सामने है। भुट्टो साहब की पार्टी पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी थी 10-12 साल तक, और 10-12 साल तक इलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पर, और जब हुआ तो वो दोबारा उनकी बेटी इलेक्शन जीत गई थी। माना यह है कि आप किस जाम क्या है, बंदा कोई बाहर नहीं निकलता, पब्लिक हमारी सपोर्ट उस तरह, वोट तो पड़ते हैं, लेकिन इस तरह गली में आके आप क्या समझते हैं आपको कैसे रिहाई मिल रही है? क्या तरीकाकार होगा इन बाकी लोगों को भी? आपको बातचीत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। आप मुसलसल ट्वीट्स कर रहे हैं, 5 ट्वीट्स किए उन्होंने मुज़ाकरात कर, अमेरिका से अदालत के जरिए या फिर कोई बैकडोर चैनल, मतलब ये कोई अनोखी बात ही हो सकती है ना। सीधी जो बातें नजर आती हैं जो आपके इख्तियार में है, एक प्रोसेस शुरू हो गया, आप बैकडोर भी कुछ हो रहा था, हल्का हल्का हमें कुछ इशारा तो मिला ना, तो सामने एक चीज़ हो रही है, हुकूमत को आप क्यों भागने दे रहे हैं? आप ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहे हैं, आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को चिढ़ाया जाए। आप कभी कहते हैं यहिया खान 2, कभी कहते हैं सकूतर ढाका, कभी नवेज़ा, आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह नाकाम हो जाए चीज़। और ये सिर्फ सामने वाले मुज़ाकरात नहीं, इस तरह तो बैकडोर मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते कोई। ये तो आप बैकडोर मुज़ाकरात करने वाले लोगों को ही तो आप अफेंड कर रहे हैं। तो ये तो सारी बात जो है ना, ये हमारी समझ से बाहर है। नहीं तो फिर चाहते क्या है ना, मतलब ये तो फिर कि आप मुज़ाकरात भी अब नहीं चाह रहे, बाकी सब भी करके देख लिया, तो ख्वाहिश क्या है? अब कोई आप पूछें इश्क का मसला हो तो मैं कह दूं कि कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। अब इस मामले में मुझे क्या कहना चाहिए मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये सामने की जो चीज़ें हैं 2 + 2 ये हमें समझ नहीं आती बात कि क्या हो रही है। अब या तो हम देखें ना, गुमान लगाएंगे कोई कि पस मंज़र के डायलॉग जो हो रहा था उसके लिए सामने एक चादर बनाई, स्मोक स्क्रीन वो भी डी-ट्रैक हो गए। अच्छा, वो पिछले अगर नहीं चल रहे मुज़ाकरा तो उन्होंने कहा फिर अगलों की क्या जरूरत है, ये भी बंद कर दो। कुछ ऐसी बात हो गई या क्या हुआ? हम तो अब इस तरह के गुमान ही लगा सकते हैं ना, मतलब समझ से बाहर हो गया कि क्या हो गया। ये मामला है कि सीधी बात नहीं हो रही। मेरा ख्याल है अभी भी ये दोबारा रास्ता अगर निकलना है तो इसी से निकलना है। अगर ये अपना रास्ता चाहते हैं तो ऐसे ही निकलेगा। कंक्लूड करूंगी उसी बात पे, क्योंकि सियासत के हाथ में अपना मुस्तकबिल था, मगर उन्होंने खुद अपना मुस्तकबिल मारूज के हाथ छोड़ दिया।